बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइश से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज लाए हैं जी हम लाजवाब सी मज़ेदार सी फटाफट से दम भिंडी की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान। और अगर आपके घर में कोई भी भिंडी नहीं खाता और आपने ये भिंडी बनाई है तो फिर ज़रूर बनाएगा, नहीं बनाई, क्योंकि इस भिंडी का जो जायका है वो है लाजवाब और फटाफट से बन जाएगी। तो गर्मी में इस तरह की शॉर्ट शॉर्ट रेसिपीज़ और मज़ेदार सी लाजवाब सी रेसिपीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि बिल्कुल भी एक सेकंड भी जो है ना गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और अल्लाह खैर रखे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हम सब की हिफाजत करे, तमाम मुसलमानों की, इंसानियत की, जो है अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाएँ। ऊपर से जो हालात ख़राब हुए पड़े हैं उसकी वजह से और भी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है। तो आज की दम भिंडी बनाने के लिए फटाफट से मैंने एक अदद कढ़ाई ली, इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया और फटाफट से करती हूँ यहाँ प्याज की कटिंग। प्याज आपने किस तरह से कट करना है देख लीजिएगा। यहाँ एकदम मज़ेदार सी कुरकुरी कुरकुरी सी भिंडी जो है ना वो बनने वाली है, जिसमें आपने प्याज जो लेना है मीडियम साइज़ के 2-3 प्याज ले लें। 1 kg भिंडी की ये रेसिपी बनाने वाले हैं। अगर आपने कहीं भी जाना है और आपको लगता है कि आपके पास खाने के लिए जो है ना सब्ज़ी का होना ज़रूरी है, तो आप भिंडी बना सकते हैं और 2-3 दिन जो है ना इसको इंजॉय कर सकते हैं। खैर फटाफट से मैंने क्या किया है, एक अद कढ़ाई ली है, उसमें शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल और भिंडी को फटाफट से लगाते हैं मसाला, जिसमें आपने सबसे पहले इसमें शामिल कर देना है मोटी कुटी लाल मिर्च और साथ ही साथ में इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आपने कितना लगाना है, 1 टीस्पून आपने हल्दी पाउडर लगाना है। इसी के साथ इसमें जाएगा धनिया दरदरा सा, जो कुछ आपने कूट लेना है। और इस तरीके से आपने ये 2-3 मसाले लगा के इसको, उसके बाद आपने इसको लगा लेना है बेसन। बेसन आपने तकरीबन इसे लगाना है 2 बड़े चम्मच। अब जैसे आपने बेसन लगा दिया, चम्मच की मदद लें और अच्छे से सारे मसाला जात को भिंडी के ऊपर मिक्स कर दें। समझे कि एक तरह से भिंडी का जो पानी है ना उसको बेसन अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, एक तरह से इसकी मैरिनेशन हो रही है। और यहाँ देख सकते हैं कि भिंडी को हमने अच्छे से मसाला जात लगा दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं फटाफट से, जो ऑयल हमने चूल्हे पे चढ़ाया था उसके अच्छे से गर्म होने तक अपने इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने इसमें रफली चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देना है। प्याज के शामिल करते ही आपने इसमें शामिल करना है नमक, ताकि फटाफट से प्याज हो जाए नरम। जैसे ही प्याज में नमक शामिल किया, चम्मच चलाएं और प्याज को पूरी की पूरी कढ़ाई में फैला दें। अब यहाँ पूरी की पूरी कढ़ाई में फैलाने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि प्याज जल्दी से और शॉर्ट टाइम में जो है ना वो नरम भी पड़ जाएगा और पकना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि हम बना रहे हैं भिंडी दम मसाला, वो भी घर वाला, तो चलते हैं जी। अभी उसी के साथ टमाटर ले लीजिएगा। टमाटर आपने कितने लेने हैं, क्योंकि भिंडी हो उसमें थोड़ी सी खटास का होना ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा खटास चाहिए, उसके लिए आप कच्ची अम्मी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रॉ मैंगो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर फटाफट से टमाटर की कटिंग करें। टमाटर को आपने कुछ इस तरीके से काटना है कि इसके क्यूब्स भी बिल्कुल छोटे छोटे हों। देख सकते हैं जी प्याज यहाँ कलर चेंज करते हुए बिल्कुल नरम पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद आपने इसमें टमाटर शामिल कर देनी है। अब जैसे आपने टमाटर शामिल किया, उसके बाद चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करें ताकि टमाटर भी मसाला नमा होना शुरू हो जाए। तो जैसे ही चम्मच चलाया और इसको पकने दिया, तो कुछ इस तरह का सीन होगा कि टमाटर भी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा और प्याज भी साथ साथ में सॉफ्ट होता चलेगा। तब तक फटाफट से ऐसा करते हैं कि मिर्ची की तरफ आ जाते हैं और मिर्ची को काट लेते हैं, क्योंकि भिंडी है और भिंडी में मिर्ची जो है ना थोड़ी साइज़ में बड़ी हो तो ज़्यादा मज़े की भी लगती है। एक और दूसरे नंबर पे खाने का जो स्वाद है वो तो डेफ़िनेटली बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है मिर्ची खाने की तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अंदर से, मतलब कि आप भिंडी को एक साइड पे करके रख सकते हैं और मिर्ची को अंदर से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने मिर्ची को काट लेना है और इसको भी इसमें शामिल कर। अब मिर्ची का इसमें प्रॉपर फ्राई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिर्ची का असल जायका जो होता है ना वो भिंडी में तभी आता है जब मिर्ची अच्छे से फ्राई हुई होती है। तो इस मसाले के साथ हम इसको फ्राई होने देंगे। तब तक जल्दी से फटाफट से लहसुन ले लें थोड़ा सा, इसको छोटे छोटे बिल्कुल
चॉप कर लें। अगर आपको लगता है कि चॉप नहीं कर सकते, आप इसको क्रश भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो देख सकते हैं जी मिर्ची का कलर हुआ बहुत ही प्यारा और मिर्ची यहाँ फ्राई होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं वो लहसुन जो हमने बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के रखा था। चम्मच चलाएँ, मसाले को अपने अच्छे से भून लेना है। उसके बाद आपका टाइम पूरा हो जाएगा, मतलब कि उसके बाद आप चूल्हे के पास ना भी बैठेंगे तो काम चलेगा। जी हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है सब्ज़ी में से। अब हम इसमें शामिल करते हैं फटाफट से चंद मसाला, जस्ट इसमें अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ में कसूरी मेथी ले लें, जिससे खुशबू और जायका लाजवाब सा हो जाएगा। इन मसाला जात को आपने चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से कि बहुत ही अच्छे से हमने मसाले को तैयार कर लिया है। ऑयल यहाँ अलग हो गया, मतलब कि मसाला परफेक्टली कुक हो चुका है। उसके बाद आपने चलना है भिंडी की तरफ और भिंडी को लेके आपने इसके ऊपर डाल देना है। जैसे ही आपने भिंडी डाली, चम्मच को अच्छे से चलाना है ताकि मसाला भिंडी के ऊपर पॉलिश हो जाए और फिर भिंडी को आपने पकने देना है, मतलब कि मज़ीद इसमें बार-बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ऑयल सारी भिंडी के ऊपर पॉलिश हो गया, उसके बाद मसाला जो है ना वो भिंडी के साथ पकना शुरू हो जाएगा। अब भिंडी क्योंकि अभी कच्ची है, इसको पकने में टाइम चाहिए, तो बस आपने जैसे ही इस तरीके से इसका कलर आ जाए प्यारा-सा भिंडी का, उसके बाद आपने इसे करना है दम लगाना है। अब दम पे ये बनेगी और इतनी लाजवाब बनेगी कि आप सब उँगलियां चाटते रह जाएंगे। बस अभी फटाफट से करना कुछ इस तरीके से आपने कि इसके ऊपर हल्का सा ऑयल का छिड़काव कर देना है, क्योंकि भिंडी आपने देखा होगा कि अक्सर लोग भिंडी बनाते हैं उसमें से ऑयल जो है ना वो भिंडी ऑयल में तैराकी कर रही होती है। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल लो ऑयल में भी हम इसे मज़ेदार बना सकते हैं। तो उसके लिए बस इसमें हल्का सा छिड़काव किया, दम लगा छोड़ा और दम लगाने के बाद आपने 5-6 मिनट का दम लगाना है, लेकिन आपने इसमें 2 मिनट के बाद चम्मच चला छोड़ना है। उसके बाद ले ज़ीरा, इसको मसलें हाथों से और इसके ऊपर शामिल कर दें और मज़ेदार सी लाजवाब सी ये दम भिंडी बनाना मत भूलिएगा। खैर, जैसे ही मसाला शामिल किया उसके बाद इसमें चम्मच चलाया ताकि ज़ीरे की खुशबू और जायका पूरी भिंडी में फैल जाए। तो ये तो काम हो चुका है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि आज की मज़ेदार सी लाजवाब सी दम भिंडी किस तरीके से तैयार हुई। बहुत ही ईज़ी और टेस्टफुल रेसिपी है, गर्मी की स्पेशल रेसिपी है ये। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। फीडबैक में ज़रूर बताना है कि किस किस को ये रेसिपी ढेर सा इनाम देगी। खैर, फटाफट से प्लेट में सर्विंग करती हूँ। करीब से आपको व्यू देती चलूँ कि आज की इस भिंडी को हम लोग करने वाले हैं गरमा-गरम तंदूरी रोटी के साथ एन्जॉय। आप लोग खाना पसंद करेंगे रोटी के साथ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।